पहले हर किसी को पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे होता है, तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल। हम इसको कैसे बचा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट पड़ चुके हैं हमारे एनवायरनमेंट पे? देखो, क्लाइमेट चेंज से अभी अगर हम अभी आज की बात करेंगे कि इट इज़ हाईली इफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। बिल्कुल। बारिश तब गिर रही है जब गिरनी नहीं चाहिए, डिजीजेस बढ़ती जा रही है, हमारे जो फ्रूट्स खराब होते जा रहे बिल्कुल। हैं, हमारा अनइवन वाटर शॉर्टेज होता जा रहा है, ड्राउट्स होते जा रहे हैं, खुश्की होती जा रही है, कभी कभार सैलाब आते जा रहे हैं। तो ये सारा एक्चुअली क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट है, जिसके बारे में हमें सीरियस रहना चाहिए और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट, दिन ब दिन ज़्यादा मेल्ट होते जा रहे हैं। प्रेसिपिटेशन आप खुद देख सकते हो, बारिश का गिरना, अनइवन बारिश गिरती है, बहुत बारिश गिरती है। या फिर देखते हो कि हमारे टेम्परेचर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हीट बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल। है, या अनइवन हमारी वाटर शॉर्टेज होती जा रही है, कभी कभार हमारी फसलें नहीं उग रही है, बिल्कुल। ड्राउट्स आते रहते हैं। तो ये सारा अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ व्यू से, हमारी फसलों का ख़राब होना, या हम ये देखेंगे कि कश्मीर में एक और हम अगर चीज़ देखेंगे कि एग्रीकल्चर पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट जी। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन मोहतरम, आज मई के महीने में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज से क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ चुका है हमारे इन्वायरमेंट पे, और आज हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद है तहकीक इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अयाज महमूद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, जी। थैंक यू वेरी मच। हमारे बताइए डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमें बताइए कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे नाजरीन हैं, ऐसे व्यूवर्स भी हैं, इवन वो एजुकेट भी होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि क्लाइमेट चेंज है क्या। देखिए, इन अ सिंपल जो हम अगर सिंपल इसको हम रखेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट होता है इन वेदर, या इन एवरेज हमारा जो टेम्परेचर होता है। सो हमारे वेदर में जितने भी शिफ्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अनइवन बारिश होना आज का, ग्लेशियर रिट्रीट होना, फ्लड्स अनइवन आना, या ज़्यादा गर्मी बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा जो है रिलेवेंट है क्लाइमेट चेंज के साथ। तो सिंपल अगर हम उसको शॉर्ट अल्फाज में रहेंगे, इट्स सिंपली अ लॉन्ग टर्म जो हमारा वेदर में शिफ्ट जो चेंज होता है या हमारे टेम्परेचर में चेंज होता है, उसको क्लाइमेट चेंज ही हम बोल सकते हैं। और ये सिंपल एक तरीका है, किससे होता है कि ये हमारा जो गैसेस होता है, ग्रीन हाउस बिल्कुल। गैसेस, यही ग्रीन हाउस गैस क्या होता है कि ये ट्रैप होते हैं इन आवर स्पेस, इन आवर एटमॉस्फेयर। तो ये फॉर एग्जांपल जब हम ग्रीन हाउस की गैस करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसमें मीथेन आता है। बिल्कुल। ये सारी गैस क्या होता है कि जब ये सन का जो टेम्परेचर ट्रैप करता है और बाद में एस्केप करने से उनको रुक जाता है, जो हमारे पूरे इस एटमॉस्फेयर को एक हीट, इंक्रीज्ड हीट के हिसाब से बढ़ा देता है। बिल्कुल। वही इफ़ेक्ट करता है पूरे हमारे इस सरफेस को, जिसमें हम सारी फिर चीज़ें देखते हैं, जो फ्लक्चुएशंस आती है वेदर में, अनइवन बारिश हो रही है, जो हमारा क्रॉप ख़राब हो रहा है, अनइवन सैलाब आता रहता है, बिल्कुल। या गर्मियाँ बढ़ती रहती है। तो ये सिंपल यार इन्हीं चीज़ों को हम क्लाइमेट चेंजिंग इफ़ेक्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल। मतलब हमें बताएं कि क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट पड़ चुके हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। देखो, क्लाइमेट चेंज से अभी अगर हम अभी आज की बात करेंगे कि इट इज़ हाईली इफ़ेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। अगर हम आज की बात करेंगे कि अगर हम कश्मीर की ही बात करेंगे, तो जो हमारे अभी ग्लेशियर्स है, बिकॉज़ हमारा जो ये वैली है, हमारे ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट, दिन ब दिन ज़्यादा मेल्ट होते जा रहे हैं। प्रेसिपिटेशन आप खुद देख सकते हो, बारिश का गिरना, अनइवन बारिश गिरती है, बहुत बारिश गिरती है। या फिर देखते हो कि हमारी टेम्परेचर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हीट बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल। है, या अनइवन हमारी वाटर शॉर्टेज होती जा रही है, कभी कभार हमारी फसलें नहीं उग रही है, बिल्कुल। ड्राउट्स आते रहते हैं। तो ये सारा अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ व्यू से, हमारी फसलों का ख़राब होना, या हम ये देखेंगे कि कश्मीर में एक और हम अगर चीज़ देखेंगे कि एग्रीकल्चर पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट जी। है। तो जब हम दवाइयों का यूज़ करते हैं, वो असर नहीं करती है, या दवाई काम नहीं करती है, तो ये सारा हम देखेंगे कि ओवरऑल हम देखेंगे कि इसका बड़ा एक इम्पैक्ट है, चाहे वो कश्मीर होगा हमारा, चाहे ओवरऑल हम दुनिया की बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज ने बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जमा के रखा है ऑन द जो हमारा अर्थ सरफेस का है। इट इट हैज़ हाईली प्लेड अ रोल इन चेंजिंग द क्लाइमेट डायनामिक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अनाज का सीजन होता है, लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि आखिर बारिश में से लगातार जा रहे हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज है कि खास तौर पे फार्मर्स को क्या कुछ करना चाहिए इन सब।
देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये 1 या 2 दिन में चीज़ें नहीं होती है। ये जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्केल और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम आज कुछ करें तो कल वो ठीक हो जाए। ये इसका एक मैकेनिज़्म होता है, इसका एक लॉन्ग टर्म बेस्ड मैकेनिज़्म होता है। तो इसमें अगर हम आज से स्टार्ट चीज़ें करेंगे, तो इन फ्यूचर हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में हमें फ़ायदा आ जाएगा। अगर हम आज सीरियस नहीं हो जाएंगे, फ्यूचर में ज़्यादा डैमेज आ जाएगा। तो अभी अगर आप बोल रहे हो कि क्या करना चाहिए, अभी तो मेरी मैसेज यही रहनी चाहिए कि पहले हर किसी को पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे होता है, तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम इसको कैसे बचा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के बगैर, बिकॉज इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट एक बड़ा फैक्टर है। मगर अगर हम लोकल लेवल पे बात करेंगे, लोकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा डिफॉरेस्टेशन है, हम फॉरेस्ट जो हमारे जितने भी हमारे फॉरेस्ट है, डिफॉरेस्टेशन की तरह हम नहीं जाएंगे। हम पौधे काटने के बजाय पौधे लगाएंगे, और हमारा जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, हमारा क्रॉप कल्टीवेशन है उसको कल्टीवेट कैसे करना है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि अभी तुरंत क्या करने की ज़रूरत है कि लोकल अवेयरनेस लोकल लेवल पे करने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें हर एक फ़र्द को पता होना चाहिए कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज़ जो है ये मिल-जुल के हो जाएगा, एंड उसके बाद ये बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल पे जाएगा। ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मतलब अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि हाल ही में उन्होंने सर्वे किया था, और सर्वे में उन्होंने ये कहा था कि 4 से लेके 7 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेथ होती है हर साल पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें कैसे इकदाम उठाने चाहिए? देखो, ये बात, ये सारी चीज़ें लिंक हमेशा रहती है। जब भी कोई क्लाइमेट डिज़ास्टर आ जाता है, डिज़ास्टर जब भी आता है कि तो डेथ्स का तो होना ही होना है, ठीक है ना? ये एक डायरेक्ट लिंक हो जाता है। आप देखोगे कि अभी हमारे पास, अभी हमने उतने सारे ड्राउट्स नहीं देखे हैं। आप खुद मान के लीजिए कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास ड्राउट है, खेतें हमारे खुश्क है, तो फिर माल न्यूट्रिशन चीज़ें या बाकी डिजीज़ेज़ जो आती रहती है, वो तो कॉमन काज़ रहेगा डेथ का। मगर मुझे लगता है कि जो अभी दुनिया इस पे वर्ल्ड कर रही है, लाइक हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, या हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, वो इन चीज़ों पे काम कर रहा है। मगर फिर भी मुझे नहीं लगता है कि वो काम तब तक असरमंद हो जाएगा जब तक लोकल लेवल पे इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, जब तक हर एक सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, चाहे वो हमारा स्कूल है, चाहे वो हमारा लोकल लेवल कम्युनिटी है, चाहे हमारे कॉलेजेस है, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस है। हर घर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्लाइमेट चेंज को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। जब सारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहना चाहिए, तो हर एक जब इसमें आएगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा, तभी इसमें खासकर हम अगर कश्मीर की बात करेंगे, देखो कश्मीर में भी एक ब्यूटीफुल वैली है, एक बेसन है जो हमारे पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो हमारी एक बड़ी एक वेल्थ है जो ग्लेशियर्स है, एक वाटर हमारा बड़ा वेल्थ है। अब हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते जाएंगे, फास्ट फ्रीक्वेंटली मेल्ट हो रहे, फास्ट रेट से मेल्ट हो रहे, तो फ्यूचर में अंदेशा है कि वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को पानी नहीं आएगा। एग्रीकल्चर के बाकी भी आपको पता है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर्स, और जब वाटर शॉर्टेज ही हो जाएगी तो कितना सारा मुश्किलात हमारा बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, सबको इसमें आना पड़ेगा, खासकर स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, इन चीज़ों को समझाना चाहिए कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है उसी को समझाया जाए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एनीवन, आइदर लिटरेट और इलिटरेट, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हर चीज़ का, हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसको बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए हर किसी में। बिल्कुल। मतलब डिफॉरेस्टेशन करने से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे समाज पे? देखो, इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। इसका अगर मैं आपको ज़िक्र करूँ, इट इट इज़ गोना टेक डेज़ फॉर मी। ये मुझे दो कुछ दिन मुझे लगेंगे इसको, मगर यही कि जितना हम डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे उतना हम फंसते जाएंगे।
अभी हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मगर दिस इज़ द ऑनेस्टी व्हाट आई एम सेइंग कि जितना डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा, इट विल नॉट ओनली इफ़ेक्ट द क्लाइमेट चेंज इन वन वे ओनली, देयर आर डिफरेंट वेज़, बहुत सारी और वेज़ है, हमारा सॉइल इरोजन है, हमारा वेजिटेशन है, बिल्कुल। हमारी बाकी चीज़ें ओवरऑल क्लाइमेट पे ह्यूज इम्पैक्ट करता है। तो डिफॉरेस्टेशन में एक पॉलिसी आनी चाहिए। देयर आर सम पीपल, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, अभी लोकल एनजीओज़ इसमें काम कर रही है, एफॉरेस्टेशन पे जा रही है, पौधे लगा रही है, मगर मुझे नहीं लगता है कि एक शो ऑफ होना चाहिए, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आए, कोई इंस्टीट्यूट आए, 2 पौधे वो लगाए, तो उसको टीवी पे दिखाए तो हमने पौधे लगाए। इट शुड बी द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इन कश्मीर। हर किसी के दिल में होना चाहिए। मेरा फादर, मेरे घर वाले, इंस्टेड ऑफ वो पौधे काटने से ज़्यादा अच्छा उनको लगना चाहिए कि पौधे लगाना है। तो उनको उनके दिल में होना चाहिए कि हम 2 पौधे नहीं काटेंगे, 2 पौधे लगाएँगे। तो अगर हर एक यही फ़िक्र रखेगा, यही सोच रखेगा कि पौधे लगाना है, वेजिटेशन को बढ़ाना है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिग फैक्टर जो हमें सेव कर सकता है इन फ्यूचर फॉर क्लाइमेट चेंज। आखिर में अब जाते-जाते जम्मू कश्मीर की आवाम अभी हमें देख रही है, तो क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं? मैं खाली यही मैसेज करूँगा कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करना चाहिए। अगर कोई ये सोचेगा कि वो करेगा, दूसरा करेगा, कोई इंस्टीट्यूट करेगा, कोई यूनिवर्सिटी करेगी, तो ये तो ठीक मैकेनिज़्म नहीं है। मैं खाली ये बोलना चाहूँगा कि सारों को मिलना है इसमें। हाँ, ये बात सही है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। क्योंकि अगर हमारे एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 100 बच्चों को समझाया जाएगा कि क्या है, कैसा है, मिटिगेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो कल वो 100 फैमिलीज़ में घुस जाएँगे, 100 घरों में घुस जाएँगे। तो जब वो अपनी फैमिलीज़ को बोलेंगे ये बात, तो एक चेन बन जाएगा। दैट मीन्स कि वो एक बेस्ट मैकेनिज़्म है कि हर एक घर में वो बात पहुँचाएगी। तो मुझे यही लगता है कि ज़्यादा बड़ा जो इसमें रोल होगा, वो स्कूल्स का होगा, कॉलेजेस का होगा, यूनिवर्सिटीज़ का होगा, कि वो उसको बढ़ावा दे दें अवेयरनेस को, ताकि हर एक घर में उनको एक ड्रिल करवाया जाए कि कैसे पौधे लगाने, एक पौधे लगाने से कितना फ़ायदा है, कैसे वाटर को यूज़ करना है। तो इन चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। अगर हम सब आखिर में जाते-जाते ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या कुछ असर पड़ सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे? देखो, आप खुद देख सकते हो हमारे असरात पड़ सकते हैं। प्रेसिपिटेशन आप देखो कि प्रेसिपिटेशन फ्लक्चुएट हो रही है। बारिश तब गिर रही है जब गिरनी नहीं चाहिए। अब हम देखें कि हीट, हमारा टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल। फिर मेरा ये मानना है कि कभी कोल्ड इतना बढ़ जाता है कि वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम क्रॉप लगा रहे हैं, वो नहीं आ रहा है ठीक से। अब हमारा हॉर्टिकल्चर देखो कश्मीर में, वो इसमें पेस्टिसाइड जो लगा रहे हैं, डिजीज़ेज़ बढ़ती जा रही है। हमारे जो फ्रूट्स ख़राब होते जा रहे हैं, हमारा अनइवन वाटर शॉर्टेज होता जा रहा है, ड्राउट्स होते जा रहे हैं, खुश्की होती जा रही है, कभी-कभार सैलाब आते जा रहे हैं। तो ये सारा एक्चुअली क्लाइमेट चेंज का ही इफ़ेक्ट है, जिसके बारे में हमें सीरियस रहना चाहिए और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जी, नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अयाज़ महमूद साहब, आज इन्होंने हमें टाइम दिया। एक अहम मुद्दे पे आज हमने बात की, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हमने इनके साथ बात की और एक अच्छी मैसेज भी दी लोगों के लिए कि हमें एफॉरेस्टेशन ज़्यादा करनी चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आजकल की बात करेंगे, आजकल मई का महीना चल रहा है और आज भी लगातार वादी कश्मीर जो है वो बारिश हो रही है। ये सब कुछ जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है।